हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 10 सितंबर 2021। 10 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए किस देश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SAS विमान की खरीद की मंजूरी दी? तो ये विमान की खरीद की जो मंजूरी मिली है, यह मंजूरी दी है सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने। किस देश से दी है? यह दी है स्पेन से। ऑप्शन ए। कौन सा विमान? वह आपका 56C-295 MW परिवहन विमान, इसकी मंजूरी दी है। और यह जो विमान है वो समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो इंडियन एयरफोर्स के पुराने एयर विमानों की जगह लेगा। त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विमान में रियर रैंप डोर है। जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीने के भीतर स्पेन से 16 विमानों की डिलीवरी की जाएगी, वहीं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 10 वर्ष के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया जाएगा। अब स्पेन के साथ ये मंजूरी मिली है, समझौता हुआ है स्पेन के साथ। तो स्पेन के बारे में जानते हैं। ये है आपका स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के किंग फेलिप VI, वहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज, और ये क्या आपका स्पेन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया? तो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया अभी हाल ही में RBI ने यूको बैंक को। ऑप्शन बी। RBI ने विभिन्न मानकों में सुधार और राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता न्यूनतम पूंजी मानदंड का पालन करने के लिए लिखित प्रतिबद्धता के बाद यूको बैंक को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने 2020-21 के प्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर पाया कि बैंक PCA द्वारा पैरामीटर का उल्लंघन नहीं कर रहा था। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता भी प्रदान की कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम नियामक पूंजी, शुद्ध NPA और उत्तोलन अनुपात के मानदंडों का पालन करेगा। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा क्या है? यह है PCA। त्वरित सुधारात्मक ढांचा या फिर PCA एक ऐसा ढांचा है जिसके तहत कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को RBI द्वारा निगरानी में रखा जाता है। PCA ढांचा बैंकों को जोखिम भरा मानता है यदि वे 3 मानदंड कौन कौन से? पूंजी अनुपात, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता पर कुछ मानदंडों से नीचे खिसक जाते हैं। तो ये था आपका त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एड एशिया में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो इसमें किसे शामिल किया गया? इसमें शामिल हुए हैं आपके रमेश नारायण। ऑप्शन सी। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। रमेश को इससे पहले AAAI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कई क्लब और कई जिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहे हैं। AFA एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एशिया के विज्ञापन उद्योग के विकास और समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में मोलवियो डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म ट्रूनेट को किसके परीक्षण के लिए DGCI से आपातकालीन अधिकार प्राप्त हुआ? तो यह आपातकालीन अधिकार जो प्राप्त हुआ है यह किसके परीक्षण के लिए हुआ? निपा वायरस के परीक्षण के लिए। ऑप्शन डी, निपा वायरस के लिए अब ट्रूनेट एक रियल टाइम PCR प्लेटफॉर्म ऑन डिमांड पर तेज़ी से किया जा सकता है। निपा वायरस एक उभरता हुआ जूनोटिक रोग है जो मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षण स्पर्शोन्मुख से लेकर तीव्र श्वसन संक्रमण और घातक एन्सेफेलाइटिस तक होते हैं। निपा वायरस के लिए ट्रूनेट परीक्षण पर अनुसंधान एवं विकास कार्य पहली बार 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है इसके सहयोग से शुरू किया गया था ताकि प्रकोप की स्थिति के दौरान संक्रामक वायरस का पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए? यह हस्ताक्षर किसके साथ हुए? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ऑप्शन ए। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। चल रहे महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़क और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के 230 पुलों का बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब ये जो समझौता हुआ वो किसके साथ हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। कहाँ के लिए हुआ? महाराष्ट्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में नया उपग्रह GAOFEN 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यह उपग्रह लॉन्च किया चीन ने। ऑप्शन बी, चीन। चीन ने वायुमंडल, पानी और ज़मीन की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GAOFEN 502 को चीन के शांक्सी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 387वां उड़ान मिशन था। अब चीन ने इसको लॉन्च किया था। ये चीन के बारे में जानते हैं। ये जितना भी आपका येलो पार्ट है मैप में ये पूरा आपका चीन है जिसकी राजधानी आपकी बीजिंग। चाइना की जो मुद्रा है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी। वहाँ के जो राष्ट्रपति वो हैं आपके शी जिनपिंग। ये क्या आपका चीन का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी। 8 सितंबर को एक बहुवर्षीय सौदे में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया नीरज चोपड़ा को। किसने? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। अगले कुछ वर्षों में नीरज चोपड़ा देश भर में अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण समाधान प्रदान करने में टाटा AIA के प्रयासों का समर्थन करेंगे। नीरज चोपड़ा कौन है? ये वो हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? भाला फेंक में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन डी। अरुण कुमार सिंह 8 सितंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। वे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड की सिटी गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वे प्राकृतिक गैस व्यवसाय में लिप्त BPCL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
भारत गैस रिसोर्सेस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। रिफाइनिंग व्यवसाय में लिप्त बीपीसीएल की एक सहायक कंपनी भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हैं और वे संयुक्त उद्यम कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बोर्ड में बीपीसीएल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेत्सा रामकृष्ण गुप्ता भारत की दूसरी सबसे बड़ी ईंधन विपणन कंपनी बीपीसीएल के नए निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडोब ने भारत संचालन के लिए किसे उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? एडोब की वो है जो आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में देखते हैं, एडोब रीडर होता है, ये वही एडोब के बारे में बात चल रही है। तो एडोब ने उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया प्रतिभा महापात्र को, ऑप्शन डी। सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता एडोब ने आईबीएम की पूर्व कार्यकारी प्रतिभा महापात्रा को अपने भारत संचालन के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की। महापात्रा एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोबी इंडिया की व्यावसायिक दृष्टि और विकास के अवसरों को चलाने वाली कंपनी की पहली महिला प्रमुख हैं। वे कुलमीत बावा का स्थान लेंगी जिन्होंने जून 2019 में कंपनी छोड़ दी थी। वे एशिया पैसिफिक को एडोब प्रेसिडेंट साइमन टेट को रिपोर्ट करेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी के साथ समझौता किया? तो एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी के साथ समझौता किया है आपका एचडीएफसी बैंक ने, ऑप्शन बी। एचडीएफसी बैंक एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजनाएं प्रदान करेगा। इस वित्तपोषण व्यवस्था के तहत एचडीएफसी बैंक की शाखाएं एमएसएमई परियोजना को उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगी जहां वे स्थित हैं। यह एनएसआईसी द्वारा अग्रेसित ऋण आवेदनों को भी स्वीकार करेगा और योग्यता के आधार पर और इसके उधार मानदंडों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने पर विचार करेगा। एनएसआईसी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत मीन्स एमएसएमई के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001/2015 प्रमाणित उद्यम है। यह देश में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने, प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रहा है। एचडीएफसी बैंक ने समझौता किया तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य से राज्यपाल पद का इस्तीफा दिया? तो बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड की राज्यपाल, ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड की राज्यपाल है तो उन्होंने उत्तराखंड से ही अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। मौर्य ने कृष्णकांत पॉल के 5 साल के कार्यकाल के अंत में 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और उन्होंने अगस्त 2021 में राज्यपाल के रूप में अपने 3 साल पूरे कर लिए। उत्तराखंड से राज्यपाल थी ये, तो ये उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच उस देश में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर समझौता हुआ? तो यह समझौता हुआ भारत और पुर्तगाल के बीच, ऑप्शन डी। भारत और पुर्तगाल के बीच पुर्तगाल देश में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा और यह समझौता यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए एक नया गंतव्य जोड़ देगा। अब यह समझौता पुर्तगाल के साथ हुआ तो पुर्तगाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका पुर्तगाल जिसकी राजधानी है लिस्बन, वहाँ की मुद्रा है आपकी यूरो। राष्ट्रपति है मार्केलो रेबेलो दे सूसा, ये राष्ट्रपति हैं। ये है आपका पुर्तगाल का फ्लैग और ये क्या है और कौन है आपके प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वाइज पॉइंट ऑफ सेल गो लॉन्च किया गया? तो वाइज पॉइंट ऑफ सेल लॉन्च हुआ है कर्नाटक बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए। इसे बैंक के मर्चेंट ग्राहकों के लिए एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया गया।
यह डिवाइस एक ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन है जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मोबाइल फ़ोन, QR कोड, लिंक द्वारा भुगतान, मैग स्टेप बारकोड स्कैनर, 5 मेगापिक्सल कैमरा आदि जैसी उन्नत सुविधाओं से भरी हुई है। ये जो डिवाइस है 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रो USB को सपोर्ट करेगा और फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट हो सकता है। कर्नाटक बैंक ने जो है ये लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक जो है आपका इसका मुख्यालय है मैंगलोर में। अब कर्नाटक बैंक के बारे में बात चल रही है तो ये कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है? तो वह है आपका IIT मद्रास, ऑप्शन बी। IIT मद्रास इसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। लगातार तीसरे साल IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क राष्ट्रीय रैंकिंग जो है ये रैंकिंग 2021, इसमें ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को भारत में पहले स्थान पर रखा गया। IISc बेंगलुरु ने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है और समग्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद IIT बॉम्बे जिसको तीसरा स्थान मिला है। चौथे स्थान पर है IIT दिल्ली, 5वें स्थान पर है IIT कानपुर और 6ठे स्थान पर है आपका IIT खड़गपुर। ये आपके भारत के ही हैं। वैसे रैंकिंग में और भी हैं लेकिन भारत के हिसाब से ये रैंकिंग जारी की गई है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 10वें स्थान पर है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? तो कौन नियुक्त हुए? वो हुए GS पन्नू, ऑप्शन सी। सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। वे वर्तमान में ITAT नई दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं। वह नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। ITAT में शामिल होने से पहले उन्होंने 1986 से सन 2000 तक नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस की थी। अगला क्वेश्चन, हर साल शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 9 सितंबर। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। इस दिवस की घोषणा करने वाला संकल्प कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया और 62 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया। यूनेस्को और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में दिवस के वार्षिक पालन की सुविधा भी प्रदान करेंगे और यह दिवस पहली बार सन 2020 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बाहर पढ़ने वाले बच्चों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 के तहत स्थापित उद्योगों को कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता का 70% आपूर्ति करने का भी निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी जिसके पास राज्य के भीतर बस से यात्रा करते समय कलेक्टर द्वारा विधिवत जारी नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र हो, उसे यात्री किराए में 50% की छूट प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 तैयार करने की भी अनुमति दी। अब ये जो प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने की है, तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि
तेलंगाना भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना भाषा दिवस आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 सितंबर। यह कवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कलोजी नारायण राव की जयंती का प्रतीक है। कलोजी नारायण राव का नागोदाव उनके सभी लेखों में सबसे प्रसिद्ध है। संस्कृति विभाग तेलंगाना सरकार की ओर से इस दिवस का आयोजन करता है। अब तेलंगाना दिवस के बारे में बात चल रही तो आइए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो इसमें कौन नियुक्त हुए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुनी गई आपकी नमिता गोखले, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको तो सर्च करना है @NextCurrent11। यहाँ पर सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया। आप वहाँ से भी हमसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।